अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में बखैर व आफियत होंगे। प्यारे बच्चों, हमने अनवान कंप्यूटर का इर्तिकाई दौर के बारे में हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम और हिस्से चाहरुम में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की, जिसमें हमने कंप्यूटर के सिस्टम के बारे में, जो कि मैंने यहाँ इस वाइट बोर्ड पर बना दिया है, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। जैसे लैपटॉप है, मॉनिटर है, सीपीयू इसका है, यूपीएस है, या ये कीबोर्ड या उस माउस के बारे में हमने बातचीत की आपके साथ और आपको अच्छी तरह से समझा दिया। फिर आगे चलते चलते हमने ये जाना कि कंप्यूटर जो है आज की ज़िंदगी में और आज के इस तरक्याती दौर में हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। प्यारे बच्चों, क्योंकि आज की ज़िंदगी जो है ये बहुत ही तेज़ है हर लिहाज से, और कंप्यूटर की ज़रूरत जो है वो भी हमें आज के इस तरक्याती दौर में और इस तेज़ दौर में कंप्यूटर की नहायत ही ज़रूरत है। और ये कंप्यूटर जो है हर एक घर में, हर एक ऑफिस में, हर एक स्कूल में हमें मैसर है। प्यारे बच्चों, कुछ लोग सफ़र के दौरान लैपटॉप का सहारा लेते हुए कंप्यूटर पर अपना काम करते हैं, क्योंकि आज की दुनिया जो है, पूरी दुनिया जो है, ये इंटरनेट से जुड़ी हुई है। प्यारे बच्चों, हमने डिजिटल कंप्यूटर के बारे में भी जाना, हमने एनालॉग कंप्यूटर के बारे में भी जाना, फिर डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर की खासियतों को मिला के हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया। उसके बाद सुपर कंप्यूटर बनाया गया और उसके बाद क्वांटम कंप्यूटर भी बनाया गया। उसके बारे में भी हमने जानकारी हासिल की। जैसे कि हमने ये भी आपको समझाया था कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आज पूरी दुनिया जो है ये इंटरनेट से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये कंप्यूटर जो है इसमें बरकी राव यानी इलेक्ट्रॉनिक राव मौजूद होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक राव जो है ये बिजली की तरह तेज़ चलती है। जैसे रोशनी 1 सेकंड में, हमने आपको समझाया था कि 1,86,000 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। इसी तरह से ये बरकी राव जो इस कंप्यूटर में होती है ये भी इसी रफ्तार से कंप्यूटर में काम करती है। प्यारे बच्चों, इस कंप्यूटर में हमने आपको ये भी बताया था कि इसमें 2 अलामतें होती हैं, 1 और 0, यानी 2 अलामतें 0 और 1। 0 का मतलब है कि इसमें बरकी राव मौजूद नहीं होती है, और 1 का मतलब है कि इस कंप्यूटर में बरकी राव मौजूद है। और जब ये बरकी राव मौजूद होती है तो ये जो ये बरकी राव है ये इसका ये मतलब कवच जो होती है ये दुगना हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको कल ये भी पढ़ाया था कि ये कंप्यूटर जो है जर्मन साइंसदान और फलसफी लेवेंटर, उसका कहना था कि ये बाइनरी सिस्टम जो है ये फितरत का एक सिस्टम माना जाता है। तो वो कहता था कि बाइनरी सिस्टम का एक हिस्सा जो है, यानी यहाँ पर मैं लिखूँगा 1, ये 1 जो है और ये 0 जो है, इसके बारे में वो थोड़ी बहुत हमें किताब में जानकारी देता है। 1 को बताता है कि ये यकता यानी वननेस यानी वहदत की अलामत है,
और खुदा भी एक है, और सिफर जो है, ये सिफर कुछ न होने की अलामत है। यानी सिफर मीन्स शून्य, कुछ न होने की अलामत। जैसे हम कहते हैं कि खला, बिल्कुल खाली हिस्सा जहाँ पे कुछ ना हवा है, ना पानी है, ना रोशनी है। इस तरह से ये सिफर जो है ये न होने की अलामत है, कुछ न होने की अलामत है। जैसे ला यानी अदम, और खुदा ने सब चीज़ें इसी अदम से ही तख्लीक की। यानी खुदा ने सब चीज़ें इसी न होने से, जहाँ पर कुछ नहीं है वहीं से उन्होंने इसकी तख्लीक की है। दूसरे मानों में, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि एक का हिंसा जो है ये खालिक की अलामत है, यानी ये खुदा की अलामत है। और जब ये एक का हिंसा खालिक की अमानत है तो सिफर जो है, सिफर तख्लीक की अलामत है। बाइनरी सिस्टम जो है प्यारे बच्चों, ये सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यानी कंप्यूटर सिस्टम में जो बाइनरी सिस्टम होता है ये बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अशरिया सिस्टम जो है, अशरिया सिस्टम में 9 तक हिंसे और 10वां सिफर होता है। यानी अशरिया सिस्टम में 9 तक हिंसे होते हैं और 10वां हिंसा जो होता है वो सिफर होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, और 10वां हिंसा जो है वो इसमें क्या है, वो सिफर होता है। और बाइनरी सिस्टम में ये हिंसे बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में लिखे जाते हैं। यानी जब बाइनरी सिस्टम की बात करेंगे तो ये हिंसे जो हैं ये बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से लिखे जाते हैं। मसलन 9 के हिंसे को बाइनरी सिस्टम में इस तरह मुकम्मल किया जाता है। यानी 9 के हिंसे को बाइनरी सिस्टम में इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह से? 1 0 0 1, यानी 8 ज़रब 1 जमा 0 ज़रब 4 प्लस 0 ज़रब 2 जमा 1। जब हम इसका टोटल करेंगे, 8 ज़रब 1 हो गया 8, 1 आया 8, प्लस 4 से फिर 0 हो गया 8 ही, फिर करेंगे 2 ज़रब 0 वो हो गया 0। इसी तरह से प्लस जब 8 को हम 1 करते हैं वो बनता है 9। ये आसान कैसे हो जाएगा? यहां पर हमने 8 लिखा है, 8 प्लस 0 8 ही रहेगा, प्लस 0 करेंगे तो 8 ही रहेगा। फिर जब हम इसको 1 प्लस करते हैं, 1 जमा करते हैं तो ये बनता है 9। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से इसका हिसाब जो है ये आसान बना। इसी तरह कंप्यूटर को, प्यारे बच्चों, ये कंप्यूटर जो है इसको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा दरामद का हिस्सा कहलाया जाता है। यानी पहला हिस्सा जो है ये दरामद, दरामद लफ्ज़ को हमने थोड़ा समझना है। दर फारसी लफ्ज़ है, दर माने दरवाज़ा, दरामद यानी जो आपके दरवाजे पे आ जाता है। मान लीजिए ये आपका मॉनिटर है, यही आपका दर है, जो इस पर आ जाएगा इसको हम दरामद का हिस्सा कहते हैं। क्या कहेंगे? दरामद का हिस्सा। पहला हिस्सा दरामद का हिस्सा है जिसको साइंसी इत्ला में इनपुट माना जाता है। यानी इनपुट माना जाता है, यानी जो हमारे पास हमारे सामने है उसको हम इनपुट कहते हैं। हम कंप्यूटर से कुछ जानना चाहते हैं या इसकी यादाश्त में कुछ मालूमात दर्ज करना चाहते हैं। यानी अगर हमें कंप्यूटर को कुछ फीडबैक देना है, उससे कुछ बोलना है, उससे कुछ काम लेना है, या उसकी यादाश्त में हमने कुछ मालूमात दर्ज करने होते हैं, इन मालूमात को दरामद वाले हिस्से में हम दर्ज करते हैं। जैसे हम यहाँ लिखेंगे क्या, 1 + 1 = ये दरामद का हिस्सा है। तो प्यारे बच्चों, दरामद का हिस्सा जब हम इसमें दाखिल करते हैं तो दूसरा हिस्सा ज़ख़ीरा या गोदाम कहा जाता है। तो यहाँ से जो इंफॉर्मेशन जाती है वो इस गोदाम में जाती है, इस हिस्से में चली जाती है। यानी पहला हिस्सा इनपुट है और दूसरा हिस्सा जो है वो ज़ख़ीरा है, यानी या गोदाम है, या जिसको हम मेमोरी भी कह सकते हैं। तो
मुस्तकबिल में काम लेने के लिए तमाम मालूमात इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। तो पहले बच्चों, उसके बाद तीसरा हिस्सा है हिसाब वो किताब का हिस्सा। यानी अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन इसमें देते हैं, 1 + 1 कितना हो गया, इसको हम कहते हैं हिसाब और किताब। फिर हमने लिखा एक तफरीक के एक, यानी 1 से 1 घटाव, उसको हम कहते हैं हिसाब व किताब का हिसाब। इसी हिस्से से कंप्यूटर रियाजी के जो सवालात हैं वो हल करता है। अब इसका चौथा हिस्सा भी है, उसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट। चौथे हिस्से को हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ये हिस्सा जो है ये पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। यानी बल्फाज़ी दीगर हम ये कहेंगे कि ये इस कंप्यूटर का जनरल मैनेजर होता है, जो पूरे सिस्टम पे नजर रखता है। यानी यही बरामद वाला हिस्सा आपको वो मालूमात देता है। अच्छा, अब पहले बच्चों, ये हमने 5वां हिस्सा बरामद या आउटपुट जिसको कहते हैं हम, आप जो कुछ कंप्यूटर से मांगना चाहते हो, जानना चाहते हो, यही बरामद वाला, पहले दरामद वाला हिस्सा था, फिर बरामद वाला हिस्सा है। यानी ये बरामद वाला हिस्सा है, ये आपको पूरी जानकारी देता है और आपको वो मालूमात देता है। तो पहले बच्चों, ये दूसरी आलमगीर जंग के बाद साइंसदानों ने कंप्यूटर की तरक्की पर ज़्यादा जोर दे दिया, यानी उन्हें ज़्यादा तरजीह इस पर दे दी। इस ज़माने के बने हुए कंप्यूटर, यानी जब दूसरी आलमगीर जंग थी, उस ज़माने के जो कंप्यूटर बनाए गए थे उसको पहली नस्ल के कंप्यूटर कहलाया जाता है। तो पहली नस्ल के उन कंप्यूटरों में बरकी सिग्नल जो थी, बरकी सिग्नलों के लिए वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए जाते थे। इसके अलावा ये कंप्यूटर जगह भी बहुत घेर लेते थे। यानी आप देखो ये कंप्यूटर कितने बड़े हुआ करते थे दूसरी आलमगीर जंग के दौरान, यानी वो बहुत जगह घेर लेते थे। लेकिन जब आज के कंप्यूटर की बात करेंगे ना, ये बहुत ही कम जगह ले लेते हैं, क्योंकि आज वैक्यूम ट्यूबों का इस्तेमाल इनमें नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह कल हम इसके आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।